हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग। और मैं सूरज कुमार आपका मैथ्स की दुनिया में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपका न्यू सेशन जैसा कि आपको पता है स्टार्ट हो गया है। आपके स्कूल्स में, आपके ट्यूशंस में, सारे जगह पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आज से आपके साथ क्लास 8 का मैथ्स का जो भी चैप्टर्स है उसका मैं डिटेल्ड वाइज डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूं जो कि आपका बचपन से पढ़ते आ रहे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। आज मैं उस रेशनल नंबर का निचोड़ निकालता हूं। ठीक है, बेसिक से चलेंगे, आराम से चलेंगे। क्लासेस ज्यादा जाएगी, एक दो कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं जो भी बताऊंगा वो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आए, ऐसे तरीके से। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले यदि मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात आती है, जैसा कि सब लोग को पता है, बुक भी ये फॉलो करता है कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो आपका p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां p और q आपका क्या है, इंटीजर्स होता है, और q आपका मतलब डिनोमिनेटर आपका कभी भी जीरो नहीं होता है। तो इसी को मैं थोड़ा सा अलग वे में आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये आप रटते चले आ रहे हो कि अ नंबर विच इज इन रेशनल नंबर मतलब क्या कि विच इज रिटन एज p बाई क्यू वेयर q इज इक्वल टू नॉट जीरो वगैरह वगैरह। तो देखिए मैं लिखता हूं इसको, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो ना कि अ नंबर विच इज इन फ्रैक्शन, विच इज इन फ्रैक्शन एज व्हाट, एज p अपॉन q। ठीक है, वेयर p and q आर इंटीजर्स। अब आप बोलोगे इंटीजर्स क्या है, तो उसे भी मैं बता देता हूं। p and q आर इंटीजर्स एंड ऑल्सो q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब आप समझो कि एक रेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जो कि फ्रैक्शन में लिखा जाता है, किस तरह से, p बाई q के फॉर्म में, where p and q are integers and also q is not equal to zero। एक बात और समझो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज और आती है कि आपका p और q इंटीजर्स तो है, बट ये p और q एक्चुअल में क्या है, तो where p is equal to what, where p is equal to आपका न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर एंड q is equal to what, डिनोमिनेटर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई रेशनल नंबर के बारे में कि एक नंबर होता है जो कि फ्रैक्शन में लिखा जाता है, और वो फ्रैक्शन आपका किस तरह से होता है, आपका p बाई q के फॉर्म में होता है, जहां p और q आपका क्या है, एक इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब हम समझ सकते हैं फ्रेंड, इंटीजर्स के बारे में वैसे तो आपने पिछले क्लासेज में भी बहुत बार पढ़ा होगा कि इंटीजर्स आपके सारे एक्चुअल नंबर्स होते हैं, जो या तो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो या फिर जीरो नंबर भी हो, सारे नंबर आपके इंटीजर्स दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि p और q आपका इंटीजर्स होता है, एंड ऑल्सो p क्या है आपका, p आपका न्यूमरेटर का वर्क करेगा और q आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर का वर्क करेगा। यदि मैं एग्जांपल्स देखूं फ्रेंड्स, यदि मैं एग्जांपल्स की बात करूं, तो आप जैसे मैंने कोई भी एक नंबर लिया, मैंने लिखा क्या 5, तो क्या आप बता सकते हो कि क्या ये 5 आपका रेशनल नंबर है या नहीं है? तो आपको तो लग रहा हो कि ये 5 तो एक्चुअल में p बाई क्यू के फॉर्म में है ही नहीं, तो इसको कैसे हम रेशनल नंबर दिखाएंगे? तो आप समझो इस बात को कि ये 5 एक्चुअल में 5 नहीं है, बल्कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये समझो। तो जब 5 बाई 1 हो गया, अब तो ये रेशनल नंबर हुआ ना, क्योंकि ये आपका p है, ये आपका q है। तो जब p और q जब आपको मिल गया, व्हेन यू पिक आउट numerator and denominator, then you will definitely say that this fraction is a rational number। ओके, तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि रेशनल नंबर एक्चुअल में होता कुछ नहीं, बस p बाई क्यू, जो आपको जो रटते हो आप लोग, वो p बाई क्यू एक्चुअल में आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। और एक बात और समझो कि एक बात इसमें बोला था कि q कभी भी जीरो नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, मैं समझाने का थोड़ा सा कोशिश करता हूं आपको कि जैसे मैंने लिखा क्या, 0/5 लिखा है मैंने, क्या लिखा है मैंने, 0/5 लिखा है। मतलब क्या है कि आप 0 को 5 से डिवाइड कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, 0 को 5 से डिवाइड कर रहे हो,
मतलब क्या कि आप एक बात बताओ कि 5 को आप कितने बार पढ़ोगे कि 0 आ जाएगा। 5 को आप कितने बार पढ़ोगे कि 0 आ जाएगा। तो एक बात तो आपको भी पता है, बच्चे से आप लोग सीखते आ रहे हो कि किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका क्या दे देता है, 0 दे देता है। तो उसी तरह से मैं यहां भी कर रहा हूं कि 5 को मैं 0 से यदि मल्टीप्लाई करूं तो 0 आएगा और ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि 0/5 आपका क्या हो जाएगा, हेंस व्हाट, हेंस 0/5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, 0/5 इज अ व्हाट, रेशनल नंबर। ये बातें समझ में आई। बट अब मैं आपको ये बतलाने जा रहा हूं कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। यदि होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं है। वजह क्या है मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट यहां करो। देखो मैं जैसे लिख रहा हूं क्या 0/5 नहीं 5/0 लिख रहा हूं। ठीक है, कितना लिख रहा हूं मैं, 5/0। तो ये अनडिफाइंड क्यों होता है, तो समझो बात को कि जैसे मैंने 5/0 लिखा तो 5 को तो आप मिडिल में ही लिखोगे ना, क्योंकि जो आपका न्यूमरेटर होता है वही तो आपका डिवाइडेंड होता है और जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका डिवाइजर होता है। ठीक है, तो देखो जब इसको आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो आप इस बात को समझो कि जैसे ही इसको हम 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 को आप कितने बार पढ़ोगे कि 5 आएगा या उससे थोड़ा कम आएगा। तो आप सोचो पहले कि 0 का टेबल तो पहली बात हम जिंदगी में कभी पढ़े ही नहीं, क्योंकि 0 मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि 0 को जब हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब कि इसको आप कितने से भी मल्टीप्लाई कर दो, n टाइम्स भी कर दो, किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो किसी से भी 0 से मल्टीप्लाई करके, तो उसका वैल्यू ऑलवेज 0 ही आने वाला है। मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 × 6 0, फिर 0 × 5 कर रहे हैं, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0। भाई कितना 0 तुम लिखोगे, कभी नहीं ये कटेगा, ये मान के चलो। इसलिए इसको मैं क्या लिखता हूं, इसलिए ये डेफिनेशन भी यही बोलता है आपका क्या, कि Q जो होगा वो आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया तो वो कभी भी आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ये बात समझ के चलिए। ठीक है, तो ये आपका 0 0 0 0 कभी भी नहीं आएगा, कभी नहीं कटेगा, तो ये आपका रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो रेशनल नंबर है ना, बहुत बहुत क्या बोल सकते हैं, ये किसी के साथ भी रहे, इसका रेशियो, इसको यदि हम इस फ्रैक्शन को हम सेम नंबर से क्या करें न्यूमरेटर में, और सेम नंबर से क्या कर रहे हैं हम डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मैं क्या बोलूं, एक पहले मैं वर्ड लिख देता हूं। ठीक है, देखो मैं लिख रहा हूं क्या कि when a fraction is multiplied or divided by सेम नंबर्स, सेम इंटीजर्स लिख देता हूं मैं, या फिर नंबर्स ही चलो, सेम नंबर्स, देन द रेशियो ऑफ फ्रैक्शन doesn't change। मतलब क्या कि किसी भी फ्रैक्शन में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, या सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो उसके रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या, व्हेन अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नंबर्स देन द रेशियो ऑफ फ्रैक्शन डजंट चेंज। एक बात समझो, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं क्या, मैं बोलूं कि लिखा हुआ यहां पे एग्जांपल में 2/7, क्या लिखा है मैंने, 2/7 लिखा है। तो 2/7 लिखने का मतलब क्या है कि इसको मैं क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है,
और नीचे मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है या सेम नंबर से डिवाइड करना है, उसके रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यदि आप 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करो, इसका वैल्यू जो भी आएगा, ऐसे तो 2 से 2 डायरेक्ट करता है, फिर भी क्या होगा आपका 2/7। मतलब यही हुआ ना मैंने जो बोला। और देखो डिवाइड वाले में भी देख सकते हैं हम कि जैसे मेरा लिखा हुआ है 7/8, इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको भी मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो एक बात समझो कि ये 7/2 हो गया ना, ये 7/2 हो गया और इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 2 से 2 कट जाएगा, फिर भी तो 7/8 ही बचने वाला है। मतलब ये आपको पता चल गया कि एक रेशनल नंबर का रेशियो ऑलवेज सेम होता है जब हम उस रेशनल नंबर को, जब उस फ्रैक्शन को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो देखो क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है ना फ्रेंड्स, मैं बताता हूं आपको। लिखा क्या जाएगा कि राइट द फ्रैक्शन वेन, क्वेश्चन देखो आपका कैसे होता है, राइट द फ्रैक्शन वेन डिनोमिनेटर इज 80। और आपका फ्रैक्शन एक सिंपल सा दिया हुआ रहेगा कि 3 कितना है लिखा हुआ, ये मान लेते हैं 10 लिखा हुआ है। और आपको फ्रैक्शन क्या बनाना है कि आपको डिनोमिनेटर को 80 लाना है। कितना लाना है, 80। राइट द फ्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर इज 80। तो आप बताओ कि डिनोमिनेटर 80 कब आएगा, जब हम 10 नीचे लिखा हुआ है ना, तो 10 का टेबल आप कितने बार पढ़ोगे कि 80 आएगा, या उससे कम नहीं आना है, 80 ही आना है, क्योंकि डिनोमिनेटर मुझे कितना लाना है, 80 लाना है। तो 10 का टेबल आप काउंट करो तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 8 टाइम्स में। तो मैंने अभी क्या बोला है कि जिस भी फ्रैक्शन में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तब भी उसका, उस फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो 10 इंटू 8 जब मैं कर रहा हूं तो 3 इंटू भी तो 8 करना पड़ेगा ना। ओवरऑल इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 24/80। मतलब क्या है कि 3/10 में यदि डिनोमिनेटर मुझे 80 लाना है, तब आपको न्यूमरेटर कितना करना पड़ेगा, 24 करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, ताकि आपको थोड़ा बहुत मजा आए। ठीक है, तो देखो आपका न्यू सेशन स्टार्ट करने का मेरा मतलब है ना फ्रेंड्स, कि जो भी आप पढ़ रहे हो अब एक नए तरीके से पढ़ो यार। हर बार रेशनल नंबर पढ़ के आप भूल रहे हो। क्यों? आपने 6 में भी रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत जाना, आपने 7th में भी रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत जाना, बट फिर भी उस चीज को आप भूल रहे हो। वजह क्या है? क्योंकि आप किताबी कीड़ा बन चुके हो। आप जो बुक्स में लिखा हुआ है, जो मैंने रटा है, वही सिर्फ मुझे याद है, बाकी कुछ मुझे पता ही नहीं चला। और मैं ये बताता हूं, ऑलवेज बताऊंगा कि मैथ्स आपके रटने की चीज नहीं है। चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि यहां आप जो भी मुझसे पढ़ने वाले हो, उसमें हर कॉन्सेप्ट, हर फॉर्मूला, हर थ्योरम, कोई भी चीज ऐसा जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपका रीजन दूंगा। मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाता हूं कि आप जिस चीज को रटते हो उस चीज को मैं समझाता हूं अपने तरीके से। एक बात समझो कि हम लोग क्या करते हैं ना, एक सिंपल सा मैं बात लेके चलता हूं कि आप, एक चीज है कि जैसे कोई भी एक फॉर्मूला आप लेके देखो कि हम जैसे बोलते हैं क्या कि बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो रटे होंगे ना, उसको ये डायरेक्टली बोल देते होंगे कि क्या कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट जो नहीं जानते होंगे ना, वो पक्का है कि सिर्फ उनको ये याद होगा कि a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर था, कहीं भी प्लस माइनस लगा दो कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस में दिक्कत खा जाएंगे फिर। तो जहां पे प्लस लगाने का वहां माइनस लगाएंगे, जहां माइनस लगाने का वहां प्लस लगाएंगे। बट इस चीज को यदि मैं ऐसे देखूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कितना, a प्लस बी 2 बार रिपीटेड है। और जब 2 बार रिपीटेड है यानी कि a को a प्लस बी से मल्टीप्लाई, फिर प्लस
बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई, फिर ओवरऑल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कितना मैंने क्या किया, ए को ए से मल्टीप्लाई, ए को बी से मल्टीप्लाई, ए को बी से मल्टीप्लाई, ए फिर बी को बी से मल्टीप्लाई ओवरऑल। तो क्या क्या ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो तो यही तो आप लोग रटते हो ना। मतलब यह है कि कोई भी फॉर्मूला जो भी आप रट रहे हो उसको मैं समझाऊंगा, इसका उसके लिए आप मुझ पे विश्वास कर सकते हो। फिर चाहे वो कोई भी थ्योरम हो, चाहे वो मीन मीडियट मोड का कोई फॉर्मूला हो, चाहे वो अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला हो, चाहे वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो। एक्सपोनेंट्स आपके चैप्टर में, जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका रेशनल नंबर है, उसमें भी आपके बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे नंबर लाइंस पे दिखाना है आपको। फिर आपका होगा कि दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर दिखाना है, दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर दिखाना है। फिर आपका ऑपरेशंस ऑन नंबर्स है जिसमें आपका एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, डिवीजन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है। तो रेशनल नंबर भी आपका यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, ये आगे भी चलेगा। और आगे ऐसे नहीं चलेगा कि चलो यार रटवा दो बच्चे को, थोड़ा बहुत समझा दो, खत्म करो, नहीं। आपके साथ जो भी चीजें होगी वो आपके सामने होगी। आपको डाउट्स है, आपको कुछ भी है, आपके ऐप पे जिस वेदू और ऐप का आप यूज कर रहे हो ना, उसमें आपका चैट्स का सेक्शन खुला हुआ है। आप उस चैट्स के सेक्शन में मुझसे लाइव बातें भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी डाउट्स आपको होती है उसके लिए तो मैं हूं ही। और जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आप प्लीज इस चीज को देखो। मैं अभी रिपीट करता हूं कि सबसे पहले मैं यदि रेशनल नंबर की बात करूं तो मैंने क्या बोला कि एक रेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जो कि फ्रैक्शन में लिखा जाता है। और कोई भी चीज फ्रैक्शन में लिखा जा रहा है मतलब क्या, उसमें दो चीजें होगी, एक आपका न्यूमरेटर होगा और एक आपका डिनोमिनेटर होगा। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होने का मतलब है कि ये दोनों आपका किस में होगा, इंटीजर्स होंगे। मान लीजिए इंटीजर्स मैंने क्या बताया, मैंने जिसमें निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, जिसमें जीरो भी होते हैं, सारे नंबर्स जो एक परफेक्ट नंबर हैं वो सारे नंबर आपके क्या होंगे, आपके इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो a number which is in fraction as p by q where p and q are integers and also q is not equal to 0। q 0 नहीं होगा, इसके पीछे का रीजन भी मैंने बताया है। क्या रीजन बताया मैंने कि आप यदि 0/5 लिख रहे हो मतलब कि आप 0 को बीच में लिख रहे हो, और 5 का टेबल आप जितने भी बार पढ़ोगे वो 0 आएगा, मतलब वो कट रहा है। बट 5/0 यदि आप लिख रहे हो मतलब क्या है कि 0 का टेबल आप कितने बार भी लिख लो, कितने बार भी उससे मल्टीप्लाई करो, वो तो 0 ही देगा ना। तो आप कितना भी दूर चले जाओ, अपने घर से अपने फील्ड की ओर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ यार, वो तो कभी भी आपका वैल्यू कुछ देगा नहीं, इसलिए अनडिफाइंड होता है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं कि q कभी भी आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने ये बताया कि व्हेन अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नंबर्स इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आप सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम नंबर से, तो उसका जो रेशियो होगा वो कभी भी चेंज नहीं होता है, बशर्ते कि देखो 2/7 मैंने लिखा, 2 कट जाएगा तो आपका 7 नहीं बचेगा ना, क्योंकि 2 से मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। आप 7/8 है, उसमें से आप क्या कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब क्या 7/2 डिवाइड और डिवाइड 8/2 और 2/8 हो जाएगा, यानी 7/8 फिर भी बच रहा है। वो रेशियो में कोई चेंजिंग आया क्या, नहीं आया ना। तो कभी भी ये आपका चेंज नहीं होता है। वजह क्या है कि आप एक रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो वो आपका एक फॉर्म में रहता है, वो आप कट करते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हो, सब कुछ करते हो, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये आपका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चंस आपके फर्स्ट चैप्टर में कैसे दिखेंगे, क्वेश्चंस आपके फर्स्ट चैप्टर में ये दिखेंगे कि देखो, राइट द फ्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर इज 80। आपका एक फ्रैक्शन निकालना है जिसमें डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, 80 होगा। तो आप कैसे निकालोगे, जैसे मैं बोल रहा हूं क्या कि डिनोमिनेटर आपका 80 लाना है ना, 3/10 लिखा हुआ है, 10 को 80 आप कैसे बनाओगे, जब 8 बार उसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 80 आ गया। तो जैसे मैंने बोला कि सेम नंबर से यदि आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम नंबर से आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 8 24 और 10 8 80, यानी कि 24/80 होगा जब
आपका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, देखो जैसे क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि राइट द फ्रैक्शन when numerator is what 49। आपका फ्रैक्शन क्या है, देखिए आपका फ्रैक्शन है 7/11। अब आपको फ्रैक्शन ये निकालना है कि आपका न्यूमरेटर कितना है, 49 है, तब आपको फ्रैक्शन निकालना है। तो आप एक बात बताओ कि न्यूमरेटर है ना, मतलब नीचे वाला या ऊपर वाला, तो आप बोलोगे सर ऊपर वाला। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के, आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप जहां पे जुड़े हुए हैं ना, ये वेदू और आप कोई नॉर्मल जगह पे नहीं आ गए हो, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गए हो ना जहां आपको रटवाया तो नहीं जाएगा। और ये भी नहीं बोलते हम कि यहाँ पे बेस्ट मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि सब जगह पे ऐसा इसके मतलब कि इसके जैसा कहीं और नहीं मिलेगा। ये हम लोग का मोटो नहीं है। मेरा सिर्फ एक मोटो या हमारी टीम का सिर्फ एक मोटो है कि आपको किस तरह से ग्रैब किया जाए, आपके माइंड को किस तरह से ग्रो किया जाए, डेवलप किया जाए, छोटे से छोटे स्टेप्स को लेकर, ठीक है। क्योंकि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि ये पैंडेमिक सबको इफेक्ट किया है, सबको, मुझे भी, आपको भी, सारे देश को, सारी दुनिया को इफेक्ट किया है। तो इसके बाद की जो चीजें हैं वो कैसे सही होगी, तो उसके लिए आपके पास वेदू औरा, एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई दुनिया जो आपके लिए वर्क करेगा, सिर्फ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है हर तरह से। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे न्यूमरेटर आपका 49 लाना है, यहां पे आपका कितना है, 7 है। 7 को आप 49 कैसे बनाओगे, टेबल तो बचपन में पढ़े होगे ना कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। यानी कि 7 को आप 7 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 49 आ रहा है, और 11 को भी 7 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो करोगे ही। क्यों करोगे, क्योंकि मजबूरी है करना, क्योंकि आप न्यूमरेटर में करोगे 7 से, आप न्यूमरेटर वाले को 7 टॉफी दोगे तो डिनोमिनेटर वाला भी तो मांगेगा 7 टॉफी ना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलेगा क्या कि न्यूमरेटर को तुम दे रहे हो 7 टॉफी और हमको 7 नहीं दोगे, हमको भी उतना ही देना पड़ेगा, तो उतना उसको भी मिला। तो अब बना कितना, ये बना आपका 49/77, जो कि आपका पूछा हुआ जो गया है वो आपका फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो समझो बात को, इतनी आपके साथ बातें हुई है। मुझे ये बताओ कि आपको कौन सा टॉपिक अभी तक ऐसा लगा जो समझ में नहीं आया। रेशनल नंबर आप पहले भी पढ़ते आ रहे थे, अभी भी पढ़ते आ रहे हो, बट पहले और अब में ये अंतर है कि आप अभी जो पढ़े हो वो आप समझे हो। एक्चुअल में बात यह है कि जितना भी मैंने अभी तक डिस्कस किया है आपको रेशनल नंबर में, उसे आप समझे हो, अच्छे से समझे हो। आगे भी मैं जैसे नेक्स्ट टॉपिक में आऊंगा तो आपको नंबर लाइन पे कैसे हम रेशनल नंबर को दिखाएंगे वो मैं बताऊंगा। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो ऑपरेशंस और रेशनल नंबर कैसे उसमें ऐड करते हैं, कैसे उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्ट, डिवाइड, सबको मर्ज करके एक साथ, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स, फिर आपके 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकाले जाएगा वो। तो बहुत सारी बातें अभी आप लोग के साथ करनी है, स्टडी भी करनी है, मस्ती भी करनी है, दोस्ती भी करनी है, सब कुछ आपके साथ करनी है, बट आपसे जुड़कर। तो ठीक है, मैं फिर से आपके साथ मिलूंगा एक नए फ्लो के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। अभी भी मैं पढ़ा सकता हूं आगे, बट मैं क्या सोचता हूं ना कि आप लोग थोड़ा थोड़ा यदि पढ़ोगे ना तब ज्यादा सीखोगे। एक बार में बोलते हैं ना कि एक बार में हम पूरी थाली का खाना नहीं खाते, हम पहले एक कोर लेते हैं, फिर दूसरा कोर लेते हैं, फिर तीसरा कोर लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो बस ये समझो कि आपने एक कोर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में आऊंगा, फिर उसके आगे रेशनल नंबर अभी आपका लंबा चलने वाला है। तो आज की क्लास में यहीं पे ड्रॉप करता हूं, अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बिंदास रहो। और आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, आपका भाई ऑलवेज आपके साथ है। आपको कभी भी डाउट्स होता है आप मुझसे जुड़ सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू एंड वेलकम।